हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेज में अब तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़े और इसका परिभाषा सीखे, सिंबल सीखे, कैसे डिनोट करते हैं, क्या होता है मैट्रिक्स वो जाने। अब आगे पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, रो पर आधारित होगा, यानी जिस मैट्रिक्स में एक रो हो सिर्फ उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम जितनी मर्जी उतना हो सकता है, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। इक्वल टू इतना निकल करके देखिए, ये जो लिए एक रो है, कॉलम जितनी मर्जी उतना ले सकते हैं, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो 1 इंटू एन ऑर्डर का हुआ, रो 1 हो गया और कॉलम n हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू हो गया n। सेकेंड इसका रो के बदले हो जाएगा यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। देख, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो जाए यहाँ से यहाँ तक, A11 A12 21 और AM1, तो इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर हो गया इसका m इंटू 1, नंबर ऑफ रो हो गया m और कॉलम हो गया 1। सीधी सी बात है, एगो रो हो सिर्फ उसको, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड देखें जरा, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग only zero entries. A matrix having only zero entries is known as जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जिसका सारा एंट्री सिर्फ जीरो हो या फिर क्या हो, सिर्फ जीरो हो और कुछ नहीं, तो उसे कहते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिए जीरो, तो ये हो गया 2 इंटू 3, रो 2 हो गया, कॉलम 3, ये हो गया जीरो। बी इक्वल टू 0 0 0 0, ऐसे हो गया। सी इक्वल टू, ये भी हो गया जीरो और नल मैट्रिक्स है। इस तरह से कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, उसे कहते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये भी सीखे, आगे बताते हैं। आगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी लिखते हैं। और अब है फोर्थ में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स लिखें, तो कह रहा है कि अब मैट्रिक्स हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलम देन रो। कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कॉलम हो, जैसे ए यहाँ से आया और यहाँ से आया 2 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितना हो गया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। देखिए, रो से ज़्यादा है कॉलम, तो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगर इसको ऐसे भी लिखा रहता है m इंटू n, तो m बराबर होता है नंबर ऑफ रो
और n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो से ज़्यादा होना चाहिए कॉलम, यानी n बड़ा होगा किससे, m से, ये शर्त लागू होगा। अगर अंक में लिख देते, ऐसे लिखते तो 2 1 0 -1 4 3 1 5 और 3 1 -2 5, ये देखिए ये आया निकल करके। नंबर ऑफ रो कितना हो गया 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 4। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम हो गया 4 जो कि बड़ा है, नंबर ऑफ रो यानी ये है 3। इससे तो सीखे वाला कि जिसमें कॉलम ज़्यादा हो रो कम हो उसे हॉरिजेंटल कहते हैं। थोड़ा सुनने बोलने में उल्टा लगता है कह रहे हॉरिजेंटल, अब बोल रहे हैं सर कि कॉलम ज़्यादा होगा, लेकिन आप देखो जिसमें कॉलम ज़्यादा हो वही ना ऐसे हॉरिजेंटल जैसा दिख रहा है, आयताकार हॉरिजेंटल वे में लेटा हुआ। इसी में फिफ्थ है, अब हॉरिजेंटल के जगह पर यहाँ हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। A matrix having greater number of row than column A equal to A31 A32। A में नंबर ऑफ रो हो गया 3, कॉलम हो गया 2। कह रहा है क्या मैट्रिक्स हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ रो देन कॉलम, पिछले वाले का उल्टा, उसमें कॉलम ज़्यादा था रो कम, अब क्या है रो ज़्यादा है और कॉलम कम है। लिख दिए, देख भी रहे 3 रो है और कॉलम 2 है। m इंटू n हो तो रो बड़ा होना चाहिए कॉलम से, तो m बड़ा होगा इस बार n से। अगर ऐसा एग्जाम्पल भी लिखें तो इस तरह का लेना होगा कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बराबर है 2, ये छोटा है, और नंबर ऑफ रो है 3, वो बड़ा है। तो इस तरह से अगर लें तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स है, और पिछला क्या था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। फिर सिक्स्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखा हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। कह रहा है कि जिसमें रो और कॉलम का संख्या इक्वल हो जाए, जैसे ये 1 3 2 3 और यहाँ है 3 3, 3 रो है और 3 इसमें क्या है कॉलम है, तो इसे कहेंगे कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, इसमें m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ भी लें -1 0 4, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो 3। कह रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऐसा नहीं करना कि आप भी जैसे मैं मिटा मिटा के नंबर बदल दे रहा हूँ तो आप भी कॉपी में लिखे, पहले हॉरिजॉन्टल लिख दिए, उसमें काट के उसको वर्टिकल बना दिया, फिर उसको काट के हॉरिजॉन्टल, ऐसा तो नहीं ना करना है। ये तो बारी बारी से लिख लेंगे तीनों, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल और तब स्क्वायर, तीनों लिखना बारी बारी से। स्क्वायर मैट्रिक्स सीखे। अब कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ खासियत होगा, उसे भी हम लोग डील करते हैं यहाँ पर। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम सेम हो तो इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोले सर क्या हमेशा 3 ऑर्डर का ही होना जरूरी है इस मैट्रिक्स को? बोले नहीं, अगर 2 मैट्रिक्स का भी हो, 2 ऑर्डर का भी हो, A1 B1 A2 B2, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो है बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो ये भी हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 3 ऑर्डर का हो या किसी खास ऑर्डर का ही हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर जो भी हो, बट जितना ऑर्डर हो, जितना रो हो उतने कॉलम होना चाहिए, तब कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला पॉइंट ये पढ़े
कि जो A11 A22 A33 है इसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। कह रहा है कि द एलिमेंट्स A11 A12 A22 A33 डॉट 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 एलिमेंट्स इतना ऑफ अ मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स है। द लाइन इन विच these elements lie is known as diagonal, known as principal or leading diagonal, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल है। फिगर सामने इसीलिए बचा कर रखे हुए थे कि देख A11 A22 A33 यानी ये जो आया ये सब एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। और इसके इन A11 A22 A33 डॉट 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 इसी को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल। और ये जो बॉक्स घेर के लाए इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल ऐसे कहेंगे इसे, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल है। तो A11 A22 A33 ऐसे निकल कर आ, इसे कहते हैं प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। इसी में एक टर्म है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ, इसको अंडरलाइन कर देते हैं ट्रेस को ताकि ध्यान में रहे कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ था तो इसको लिख दें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो बराबर TR A इक्वल टू A11 A12 और A13 22 और 33। डायगोनल वाला तीनों जोड़ दें, इसी को कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या क्या सीखे इसमें, रो और कॉलम का संख्या सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 1 2 2 3 3 वाला जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जिस एलिमेंट का, तो वो कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। और सारे डायगोनल एलिमेंट को अगर एक साथ जोड़ दें तो उसे कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। और जिस लाइन के अलॉन्ग ये डायगोनल एलिमेंट होता है इस लाइन को कहते हैं लीडिंग डायगोनल और लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल है। तो इतना बात समझे। इसमें कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी लेकर के अगर हम लोग ट्रेस निकाल देना चाहें तो देखो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के भी ट्रेस निकाल देते हैं। वो तो सिंपली हम लोग डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देंगे, ट्रेस निकल जाएगा। जैसे 4 - 1 5 6 6 7 -8 1 5 3 ऐसे दे दिया। एक है मैट्रिक्स है, फिर से यही नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रेस ऑफ ए कह दे तो लीडिंग डायगोनल कौन सा हुआ, वो घेरना जरूरी नहीं है लेकिन समझा रहे हैं, बोर्ड पे हाईलाइट कर रहे हैं तो घेर करके दिखा दिए। 4 नहीं तो इतना आसान बात में घेरना कोई ज़रूरी नहीं है। कितना आंसर आया 13। तो कह रहा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इन दिस सिचुएशन इज नोन एज इज इक्वल टू 13 है।
सीखे इतना बात अच्छे से, ज़्यादा नहीं खींच रहे बात को, नहीं तो और उलझ जाएगा। अब देखते हैं कि एक मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है A11 12 13, A21 22 23 और A31 32 और 33, तो कह रहा है कि इसमें ये डायगोनल से जो सिमेट्रिक दोनों तरफ होगा A21 और A12, A21 और A12 ये दोनों कहलाएगा कंजुगेट एलिमेंट्स, कंजुगेट एलिमेंट्स, कंजुगेट एलिमेंट्स। तो आप और बता दो कौन कौन हो जाएगा। A31 का A13 होगा, A31 एंड A13 ये भी हो गया कंजुगेट एलिमेंट्स, A32 एंड A23 ये भी हो गया कंजुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। A31 एंड 13 आर कंजुगेट एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि इस डायगोनल के दोनों तरफ जो है, इस डायगोनल के दोनों तरफ अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, यदि ये दोनों जो एलिमेंट है उसे कहते हैं कंजुगेट एलिमेंट। फिर से दोहराता हूँ बात को, शायद यहाँ बोलने में 1-2 मिनट उलझ गया बात। कह रहा है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ जो एलिमेंट होते हैं उसे कहते हैं कंजुगेट एलिमेंट्स, कंजुगेट एलिमेंट्स। Aij and Aji are known as conjugate elements। ये कहलाता है कंजुगेट एलिमेंट्स। इसी में आगे पढ़ना रहता है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। जब बताएंगे तो उसमें रहता है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक, और एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन फिलहाल हम लोग को सिर्फ कंजुगेट वर्ड पे जोर देना था कि ये दोनों को एक साथ कहते हैं कंजुगेट एलिमेंट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ बनाते हैं। कह रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पर लिखे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़, ऐसे नहीं लिखते, लैंग्वेज बदल देते हैं, ऐसे लिख दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix can be calculated। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे यहाँ पर 5 2 1 0 और 3 1 1 ऐसे, तो कह रहा है कि ये है मैट्रिक्स है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दें तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और बराबर हो जाता है कितना, 1 लिए 1 माइनस 0 माइनस 2 लिए, यहाँ से 1 इंटू 4 4 और प्लस 5 प्लस 3 ले लिए, तो कॉलम गया रो गया 0 माइनस माइनस 5, यहाँ हो गया 1 माइनस 5 4 9 माइनस 2 कितना इंटू 2 माइनस 18 और प्लस 15 माइनस 2। तो कह रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और ये आपको डिटर्मिनेंट में भी पढ़ाया था, और उस दिन बोला भी था कि क्यों पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाए, क्योंकि जब मैट्रिक्स पढ़ाते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का ज़रूरत पड़ता है बीच बीच में। देखिए आगे, अब कह रहे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का भी कुछ काइंड होता है, टाइप्स होते हैं। उसको एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, तो उन चीज़ों को इस नाम से पढ़ते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स है
having all the elements on one side of leading diagonal, leading diagonal 0। कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के कोई एक साइड जो है कह रहे कि लीडिंग डायगोनल जो ऐसे हम लोग ये बनाते थे, इसके ऊपर या नीचे कोई एक साइड अगर टोटल 0 हो जाए, जैसे एक केस में ऐसे लिखे A11 A21 A22 A31 A32 और A33 ऊपर का सब एलिमेंट A0 हो जाए तो इसे कहते हैं ऐसे खींच दे, और इधर से भी ऐसे खींच दिए, और इधर से ऐसे एक खींच दिए, तो इसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्योंकि ऊपर का सारा एलिमेंट क्या हो गया 0। हाँ, ट्रायंगल किधर बना, नीचे के ऊपर, तो नीचे में देखिए ऊपर तो सब 0 ही हो गया, ट्रायंगल में ऊपर सब 0 हो गया, नीचे में ट्रायंगल बना, तो इसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहेंगे। इसी में एक काइंड और बने, कह रहा है कि अगर A11 A12 A13 0 2 2 2 3 0 0 A33 अगर इस तरह से मैट्रिक्स बन जाए, देखो ऐसे ट्रायंगल बना ऊपर में, तो इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि कोई एक आध क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इधर वाला में 0 नहीं हो सकता, बोले एक आध हो सकता है, 2 हो सकता है, टोटल 0 नहीं हो सकता, लेकिन डायगोनल के एक तरफ उधर टोटल 0 होना चाहिए। इसमें भी इस साइड टोटल 0, उस साइड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कह रहा है कि इसे कहते हैं ट्रायंगुलर, और नीचे ट्रायंगल तो लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर ट्रायंगल तो अपर ट्रायंगुलर कहेंगे इसे। तो ये भी सीखे, हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें आगे देखिए अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और जनरेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस कितना 0 होगा। तो देखिए जरा 1 2 3 0 है, इसको ऐसे समझिए, इसको समझने ये अलग से समझा रहे हैं, ध्यान देकर। पेन कलर बदलता हूँ थोड़ा, देखो एक एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट आगे 2, मतलब इसमें 1 0 इसमें 2 0, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, तो एक बार 1 0 एक बार 2 0, 1 + 2 बराबर 3 0 आंसर आया इसमें। अगर एन ऑर्डर का रहता, देखो 3 ऑर्डर का था तो 2 तक गया, 1 + 2, एक बार 1 0 एक बार 2 0, देखिए हाँ। अगर एन ऑर्डर का रहता तो जाता कहाँ तक, तो फिर से 3 ऑर्डर का था तो 2 तक गया, तो एन ऑर्डर का रहता तो n-1 n इंटू n-1/2 ये हो जाता। एन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि हाँ एन क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम कितने 0 हो सकते हैं। तो कह रहा है 1 0 2 0 जोड़े तो 3 0 आया। इसके सहारे रूल बनाए, 3 ऑर्डर का था तो 2 तक गया, n ऑर्डर का रहता तो कहाँ तक जाता, n-1 तक।
तो वो जोड़कर इतना आया, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इतना लिखने के बाद ट्रायंगुलर में अब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। लिखें इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, मिटा के लिख देता हूँ। एक और टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो बोले अभी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट ऑल जीरो। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स नॉट ऑल जीरो बट अदर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितना है सब का सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसमें भी दो टाइप हो जाएगा। अगर सारा डायगोनल एलिमेंट जो है इक्वल हो जाए, a 0 0 या d नाम दे दें 0 d 0 0 0 d, ऐसे तीनों सेम हो जाए तो इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। जहाँ d क्या है, ये नॉट इक्वल टू 1 है सिर्फ। और अगर ये 1 हो जाए d का वैल्यू, तो इसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स है। इसी को क्या नाम देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है। और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ, इसमें कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो से कितना होगा, या जीरो एलिमेंट ऐसे लिख दें तो बराबर हो गया। ट्रायंगल में एक तरफ जीरो था तो आया था n इंटू n माइनस 1/2। इसमें तो दोनों तरफ जीरो है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा ट्रायंगल वाले का। तो आंसर आ गया n इंटू n माइनस 1। इसमें पूछ दे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा वो, तो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। कह रहा है कि जिसमें डायगोनल के लॉन्ग एलिमेंट हो। इसमें एक चीज़ मैंने स्पेशल डिफिनीशन में क्लियर किया कि ये जीरो सारा जीरो नहीं हो सकता, एक आध हो भी जाए, 2 हो जाए, लेकिन टोटल जीरो नहीं हो सकता। अगल बगल वाला टोटल जीरो हो जाए तब कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और उसमें सब इक्वल हो जाए तो स्केलर, और सब 1 1 हो जाए तो इसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स है। जीरो कितना होगा, तो एक साइड जीरो था ट्रायंगुलर में तो n इंटू n माइनस